नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज, स्वागत है आपका चैनल न्यूज़ में। तो आज हमारे शहीद नगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अजीम हस्ती कॉमरेड अब्दुल हलीम उर्फ हाजी लंदन जी की आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही। दिखाएंगे आपको यहाँ की लाइव कवरेज। किसका है कोई बात नहीं, फिलहाल आप देखो थोड़ा सा, हम लोग वहाँ देखते, फिर वक्त बदलता गया, मैं बड़ा हुआ, तो फिर एक शख्सियत का शहीद नगर में आना हुआ। उस समय पार्टी नई नई वजूद में आई थी। कॉमरेड जितेंद्र शर्मा मरहूम की लीडरशिप थी और भारतेंद्र शर्मा, इन सब लोगों ने मिलकर शहीद नगर में छोटी छोटी 5-5, 2-2, 1-1, 50-50 पैसे में प्लॉटिंग का काम शुरू किया और एक कनस्तर लगाया जाता था जो बचता था, तो सभी ऐसे लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते थे जिनकी जो ज़रूरतें थी वो अपनी बात को कहते थे। कॉलोनी का शक्ल लेने लगी, कुछ झोपड़ी, कुछ झुग्गियाँ, और धीरे धीरे ये कॉलोनी आगे बढ़ने लगी। फिर बात आई कि ठीक है, अब हम लोग तो रहते तो लगे, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं, बिजली के लिए सभी लोगों ने कहा भाई इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रदर्शन वगैरह तो उसका प्लान किया गया और एक एजुकेशन हुआ और उसका नारा था ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले, वही जेल चले। और अब्दुल्लापुर में जेल को भरा गया और ये तमाम लीडरशिप में हुआ कॉमरेड अब्दुल हलीम लंदन, और वो आज हमारे बीच नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद नगर खेगड़ा विधानसभा के पहले उम्मीदवार आज हमारे बीच नहीं है। हम उनको खराजाती पेश करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनके भाई के अलावा उनका फैमिली मेंबर का कोई एक बच्चा भी खड़ा जैसे में पेश होता, पर शायद वो कहीं भी हो, मैं हाथ नहीं जानता। लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत रही कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में हो रही ये अकीदत मीटिंग में आए हुए बाहर से हमारे सीनियर लीडर शहीद नगर के बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहले मैं हाजी लंदन साहब को प्यारे का पेश करता हूँ। और उन्हीं के साथ साथ ये जो 1-1.25 साल रहा है, यहाँ से कई कॉमरेड्स ने इस दुनिया को छोड़ा है। मेरे पीछे एक फोटो लग रहे हैं, 4 फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं। कॉमरेड जाफर साहब का है, सगीर मलिक साहब का है, मेरे बड़े भाई हसन साहब का है, शकील अंसारी साहब का है। ये सब कुछ 1-1.25 साल में हुआ, बहुत तेजी से। मैं इन कॉमरेड्स को भी खराजे की तरफ पेश करता हूँ आज, और उससे पहले जितने भी कॉमरेड्स इस शहीद नगर के लिए, इस पार्टी से, इस जमीन से जहाँ खड़े हुए हैं, शहीद नगर को बसाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद नगर उन सभी कॉमरेड्स की कुर्बानियों को हमेशा याद रहेगा। जब तक ये शहीद नगर रहेगा, इन कॉमरेड्स की कुर्बानी भी याद रहेंगी। इनमें कई कॉमरेड्स बहुत खास रहे हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप में सभी कॉमरेड्स को जोड़ के रखा, यहाँ के आम और खास लोगों को जोड़ के इस शहीद नगर को बसाने का काम किया। हाजी लंदन साहब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जितनी उनके अंदर नॉलेज, जानकारी और जो वक्ता थे वो एक खास थे। शहीद नगर का मैं तो ये चाहूँगा कि वो एक स्टेट लेवल के लीडर थे। जब मैंने उनको मंच पर बोलते हुए देखा, कई बार देखा अपनी लाइफ में, तो मैंने हमेशा ऐसा पाया कि इस शहीद नगर के नहीं बल्कि कोई स्टेट लेवल के कोई बहुत बड़े नेता बोल रहे हैं। आज जो हमारे बीच में नहीं है, दुख की बात है। उनका एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। करीब 1.25 साल पहले मेरे भाई साहब का जब इंतकाल हुआ, नूर हसन साहब का, तो वो मुझे कब्रिस्तान के बीच में ही मिल गई। जब इंतकाल होता है घर में तो सैकड़ों लोग आते हैं, रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी, यार दोस्त भी, सब अपने अपने लफ्जों में कुछ ना कुछ बात कह देते हैं। उनका जो अंदाज था, बीच कब्रिस्तान में जब सामने से मेरे उनकी नज़र मिली और जब पास में आए, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने सीने से लगाया। सीने से लगा के उन्होंने कुछ अरबी में पढ़ा। उनका जो शब्द देने का जो सब्र की बात कही उन्होंने, वो मेरे दिल को छू गई। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, मैं उनके उस अंदाज को, उनके जो कहने का अंदाज था, मुझे सीने से लगाने का, सब्र देने का, वो मेरे लिए एक
एक अजीब चीज़ है, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। वो भी नहीं भूलूंगा तो हाजी अटल साहब को भी नहीं भूलूंगा। मैं एक बार को फिर खिलाड़ी की तरफ पेश करता हूँ। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आलम मकाम अता फरमाए। मैं पप्पू कॉलोनी पूर्व ब्रांच मंत्री कॉमरेड हाफिज अली अंसारी से दरख्वास्त दूंगा, 2 अल्फाज आप बोलें आए। आज से आए हुए मेहमान और मेरे साथी हैं, ये बहुत दुख का मौका है जब मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 1983 से मेरे ताल्लुकात थे उनसे, जान पहचान थी, बहुत बेहतरीन अंदाज था उनके बोलने का और एक तस्वीर भरी आवाज़ थी। तो ये वक्त की कम करती है, ये हमारी बदनसीबी है और ये कड़वी सच्चाई है। जैसा कुरान में कहा गया है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो एक दिन हमें भी फना होना है, हमारे बीच से उनका उठ जाना ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए इस दर्द के मौके पर उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं अब कॉमरेड बकन जो लंदन भाई के जो है छोटे भाई हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। आए हुए हमारे तमाम मेहमान खुसूसी और सामने बैठे हुए मुस्लिम हजरात और पार्टी के हमारे सदस्य, हमें तो अपने भाई के गम का मसला तो ताज़ा है ही। मैंने अपने बहुत से साथी जो हमारे बड़े मजबूत खंभे की तरह थे और सूखी हड्डियों पे थी, वो पूरी तरह से पार्टी में मजबूती के साथ खड़े रहा करते थे। ऐसे हमने कई साथी अपने ये 5-6 महीनों में खो दिए। भाई का मसला तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हर आदमी जो है लंदन और सफर के नाम से जानता था और ये दोनों नाम एक साथ लिया करते थे लोग। आज गब्बर बैठे और इस्लाम के साथ जो नाम जुड़ा था वो दुनिया से चला गया। हकीकत यह है कि आप सब लोग भाई माने होंगे। भाई की कदर क्या कीजिए, भाई जब तक रहता है बहुत कुछ एहसास होता है, बड़ी मजबूती दिल में रहती है। भाई से कभी कर्ज लिया जाए या न लिया जाए, भाई से कभी कोई बातचीत की जाए या न की जाए, मगर भाई भाई होता, भाई जैसा रिश्ता कोई नहीं होता। आज गलियों में मैं चलता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि मैं तन्हा तन्हा चल रहा हूँ और जब तक वो थे मैं बहुत थे। इस तरह चलता फिरने से लगता है मेरे साथ कोई चल रहा है। साथियों, आप सभी लोग, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि जिस चीज़ को लेकर और जो मंसूबे उनके थे, हकीकत अपनी लंबी जिंदगी पाने के बाद भी और तकरीबन हर राजनीतिक दल यही कहता हुआ मिला कि तुम लोग कहाँ पड़े हुए हो, अरे इस पार्टी में आओ तो जिला अध्यक्ष बन जाओगे, इस पार्टी में आओ तो सूबे का बना देंगे। मगर कभी न तो मेरे भाई को हुआ एहसास न हमको हुआ। हम कभी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पसंद में रहे, कहीं भी रहे, मगर अपनी कॉलोनी और अपने बस्ती की इज्जत की खातिर, इसकी तरक्की की खातिर हम लोग कभी भी सौदा ना करें इससे
कि हमारी कॉलोनी से कोई अगर बात होती है तो हम सब एक होने चाहिए। और आप लोगों को मैं कहूँगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की आप लोग एक ताकत बने, और जैसे भाई साहब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, मैं भी इसी में चल रहा हूँ। तो कोई वजह है, कोई बात है, इतनी बड़ी आबादी बसी हुई है, आप लोगों के सामने है, कम्युनिस्ट पार्टी की देन है। आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने, ताकि एक के जाने से और 10 लोग आए तो इससे कामयाबी होती है। और नौजवानों को खास तौर से मैं कहूँगा कि आप लोग इस पार्टी से जुड़े और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यही है मेरे आप लोगों से। और कोई मीटिंग में जो भी बोलना चाहते हैं वो आगे आएँ और अपनी खैराज अकीदत पेश कर दें। उसके बाद जो है सिर्फ 2 ही वक्त हमारे पास बचे हुए, टाइम भी आगे कम है, तो आप जो आना चाहें आ जाएं। हमारे बीच में ब्रजेश सिंह जी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपनी जो है खैराज अकीदत पेश करें, स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। आज की सभा के अध्यक्ष और मंच पर बैठे हुए हमारे नेता साथी और यहाँ पर उपस्थित इस श्रद्धांजलि सभा में बहादुर क्रांतिकारी साथियों भी हमारे कई नेता साथियों ने कामरेड हाजी लड्डन के बारे में बताया है कि किस तरीके के उनके विचार थे, किस तरीके से उन्होंने काम किया समाज के लिए, इस देश के लिए और खास करके शहीद नगर के लोगों के लिए, जो एक इतिहास बन रहा है। क्योंकि उन्होंने जो साथियों ने बताया है कि शहीद नगर को बसाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने इस शहीद नगर को बसाया है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे आज देश में सरकार ऐसी बन गई है जो लोगों को उजाड़ रही है, तमाम मेहनत कशों को उजाड़ रही है, गरीब तबके के लोगों को उजाड़ रही है। और जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं वहाँ आए दिन बुलडोजर चलाया जाता है, और ये बुलडोजर वाली सरकार तमाम लोगों को निशाना बना करके, खास करके आप समुदाय के लोगों और दलित वर्ग के लोगों को, उनको निशाना बना करके आज उनको टारगेट किया जा रहा है और उन्हें उजाड़, उनके घरों को जब्त किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को की जा रही है। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि गौ रक्षा के नाम कितने नौजवानों को एनकाउंटर कर दिया गया। तो आप समझते खतरा बहुत बड़ा देश के अंदर है। ऐसी सरकार देश में स्थापित हो गई है और ऐसे मौके पर कामरेड लड्डन जी जैसे जिन लोगों की आज आवश्यकता थी आज हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस पर चलना होगा, हमें सबको मिलकर चलना होगा। इस खतरे को देखते हुए कि भविष्य अंधकार में है, लेकिन हम सब मिलकर के नहीं उस संघर्ष को आगे बढ़ाए और लड़ाई लड़े तो आने वाले दिनों में और ज्यादा हमले होंगे। खतरा बहुत ज्यादा है। आपको मालूम 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है और देश के अंदर एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, कई जगह तक दंगे करा दिए गए, बिहार से लेकर बंगाल तक और देश के कई प्रांतों में लगातार एक कोशिश की जा रही है कि सांप्रदायिक आधार पर दंगा भड़के और तमाम लोगों पर हमले का शिकार बनाया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो आपने देखा पिछले समय जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो किस तरीके से जब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप आया हुआ था उसी दौरान उनकी देखभाल में पूरी सरकार लगी हुई थी और गृह मंत्रालय उस नाक के नीचे इतना बड़ा अल्पसंख्यक समाज पर हमला हो रहा था राजधानी के अंदर, लेकिन 2 दिन तक गृह मंत्रालय के ऊपर शांत से जो नहीं रहेगी
गृह मंत्री आराम से दिल छोटा रहा और नतीजा कहाँ पहुंच गया। 54 लोग उस तरीके से उनकी जान ले ली गई और कितनी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट कर दी गई। आज भी तमाम लोग जेल में डाल देंगे उनका। और जो लोगों ने जिनकी बदौलत से दंगे हुए वो आज भी खुले घूम रहे हैं। आप समझ सकते हो कि खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो सीए का आंदोलन चला उससे पूरी तरीके से भाजपा बौखला गई है, आरएसएस बौखला गया है। उनके निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके साथ जुड़े हुए दलित वर्ग के लोग हैं, उसके साथ सबसे बड़े दुश्मन कम्युनिस्ट हैं। ये हमें समझना चाहिए। उनके निशाने पर अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और उसमें कम्युनिस्टों का ही वो जिक्र कर रहे थे। तो तरीके का माहौल है और जो सत्ता में बैठे लोग जो चाहते हैं कि दोबारा सब सत्ता पर काबू कर लें और 2025 जो आरएसएस का एजेंडा है पूरा हिंदू राज घोषित करने का हिंदुस्तान को, वो पूरा हो जाए, क्योंकि उनका 100वां स्थापना दिवस 2025 में आ रहा है और उसकी बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जो गली मोहल्लों में पहले आप नहीं सुने होंगे, त्योहार तो बहुत मनाए जाते हैं, लेकिन त्योहार के ऊपर कभी ये जलसा जुलूस नहीं हुआ करते थे। अब तो कोई भी त्योहार है, कोई भी नाम दे करके सबसे जुलूस निकाले जाने लगे हैं और वो चाहते खुलेआम टकराव हो। बहुत लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में भरा हुआ जहर वो सामने आ रहा है। हालात बहुत खराब हैं। जब इनकी सत्ता आई, इस तरीके का देश में माहौल पैदा किया, लोगों में दहशत बढ़ गई। कोई भी लड़ाई लड़ने को सामने आने को तैयार नहीं था। इसलिए आज जो है आपने देखा किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने रास्ता दिखाया है और लड़ाई लड़के जीते हैं और इनको मौका खानी पड़ी है। तो ये आंदोलन चले हैं और आज भी हो रहे हैं। किसान, मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान सब लड़ रहे हैं। इस दौर में हमें याद आती है जो हमारे ये साथी हमारे बीच से चले गए, तो ऐसे साथियों के जैसे बनना, उनकी रास्ता पर चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कामरेड लंदन को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका परिवार जो आज दुख की घड़ी में है, कोई पार्टी हमारी उस परिवार के साथ खड़ी है और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आज इस तरीके का दुख आया है। हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के कंधे से कंधे मिला के इस दुख की घड़ी में साथ है, हम हमेशा साथ रहेंगे। यही कहते हुए और मैं अपनी तरफ से पुनः एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच में केंद्र से आए हुए कॉमरेड महेश साठी जी जो आखिरी श्रद्धांजलि अपनी देंगे। हेलो, उनको मैं बुलाता हूँ, आए और अपनी बात को रखें। बड़े लंबे अरसे से हम लोगों का यहाँ से वास्ता रहा है शहीद नगर से, और जैसे कॉमरेड बब्बन बोल रहे थे, बात सही है। हम लोग भी उसी तरह से पहचानते थे। बब्बन और लंदन जब भी शहीद नगर का नाम आता था तो हमें मतलब शुरू में जब ये सब करते होते थे, उसके बाद में काफ़ी दिनों बाद मालूम चला कि कौन बब्बन है कौन लंदन है, उस तरह का फर्क भी। और एक ये है कि बड़ा ख़राब मौसम है देश का और बड़ा ख़राब माहौल है। उस माहौल के अंदर कॉमरेड लंदन जैसे साथी का चला जाना, मैं कहता हूँ उस नुकसान को जो इनके परिवार के और हमारे जो कम्युनिस्ट परिवार का नुकसान हुआ है उसको और बड़ा कर देता है। और बड़ा इसलिए कर देता है कि वो हमने उनके भाषण भी सुने, कई तकरीरें उनकी यहाँ पर सुनी हैं, अभी साथी कह रहे थे नगर निगम चुनाव के दौरान, और अदरवाइज भी उनसे काफ़ी लंबा सिलसिला बातचीत का रहा है और तमाम जो प्रोग्राम्स यहाँ पर होते थे उसके बीच में भी वो बोलते थे। वो बेशक एक बहुत बड़े स्पीकर थे और एक बहुत बड़े वक्ता थे,
और उस मतलब कब के वो स्पीकर थे जो सही में उनको एक राज्य का नेता होने का मतलब आप समझ सकते थे कि वो एक स्टेट लेवल से कम के लीडर नहीं है, मगर उसके बावजूद वो यहाँ के स्थानीय ही नेता हैं और उनकी अहमियत इसीलिए बढ़ जाती है कि वो यहाँ के स्थानीय नेता हैं। जब आप किसी राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं और कोई राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र करते हैं, उसका देखते हैं तो तरीका, उस राष्ट्रीय आंदोलन के कामयाब होने के लिए नींव जरूरी होती है। और नींव क्योंकि जो स्थानीय इश्यूज होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनको जोड़ करके और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना और उसको सिखाना, उसको बताना, वो इसी तरह के कॉमरेड लड्डन जैसे नेताओं की जिम्मेदारी, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। वो हमेशा उस राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करते हैं और उस लड़ाई को मजबूत करते हैं, बड़ी लड़ाई को। और एक मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो एक जमीन के एक नींव होते हैं, बहुत मजबूत नींव होते हैं, बहुत बड़े पिलर होते हैं। और जब हम आज उनकी बात कर रहे हैं, ये खाली यहाँ की बात नहीं है। मैं कहता हूँ इस देश के प्रगतिशील आंदोलन के अंदर, इस देश के कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर, इस देश के जनवादी आंदोलन के अंदर एक ये बड़ा झटका है कि इस तरह की जो एक नींव का कमजोर हो जाना कॉमरेड लड्डन के जाने से। और मैं इसलिए भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम गाजियाबाद में आते रहे, हमने गाजियाबाद की कम्युनिस्ट पार्टी का ढांचा तमाम तरह से बदलते देखा। कभी सदस्यता किसी इलाके में कम थी, कहीं ज़्यादा थी, कहीं कुछ था, मगर हमने शहीद नगर में कम्युनिस्ट पार्टी को कभी उस तरह से कमज़ोर होते नहीं देखा। हमने हमेशा जब भी गाजियाबाद कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र किया तो शहीद नगर के बगैर वो पूरा नहीं हुआ। वो इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कॉमरेड लड्डन थे, यहाँ कॉमरेड बब्बन हैं और इनकी पहचान कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और इनका जो वजूद था वो किस तरह से यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के वजूद को मजबूत करता था। इसलिए यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा उसी तरह से मजबूत बनी रही, उसी तरह से जिंदा रही जैसे पूरा देश के अंदर जानी जाती है, समझी जाती है। साथियों, ये एक मैं कहता हूँ फिर से कि उनका जाना बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात हम लोगों के लिए है, क्योंकि अभी इस तरह के मौसम के अंदर, इस तरह के माहौल के अंदर तमाम तरह के खतरे हैं, लोगों को बांटने की साजिशें हैं और किस तरह से समाज को बांट दिया गया है। आज आप कहीं बस्तियों में जाएं अलग अलग, तो आज आपको लगेगा कि किस तरह से हिंदू बस्तियों के अंदर, वो हिंदू बस्तियों के अंदर लोग ये नहीं चाहते कि कोई मुसलमान आकर के बस जाए। इसी तरह की बस्तियां दूसरी जगह पे इस तरह की चीजें हैं। एक दूसरे के बीच का जो विश्वास है वो किस तरह से चला गया है। आज आप जाएं गुजरात में, एक जमाने में था 2002 के दौरान जो है, मगर आप आज पूरे देश का वही हाल है कि तकरीबन कि किस तरह से शक की नज़र से अल्पसंख्यक और खासतौर से मुसलमान अल्पसंख्यक को देखा जा रहा है, किस तरह से ये बंटवारा है। मैं कहता हूँ कि बस्तियों का बंटना नहीं है, ये खाली बस्तियों का बसना और कौम का उस तरह से शक की निगाह से एक दूसरे को देखना नहीं है। ये देश के बंटवारे की नींव ये लोग रख रहे हैं लगातार। और जब तक कॉमरेड लड्डन जैसे लोग थे, वो इनकी साजिशों को कमजोर करने वाले लोग थे, यहाँ पर जनवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करने वाले लोग थे। मैं कहता हूँ कि आज हम यदि जो उनको याद करते हुए और ये कहें कि हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे, इस लड़ाई को मजबूत करेंगे, तो यही उनके लिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस अपनी बात समाप्त करूँगा कि यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इस कम्युनिस्ट आंदोलन को, इस जनवादी आंदोलन को, इस धर्मनिरपेक्ष राजनीति को आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, अपने तरीके से मजबूत करें और इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के अंदर ये आपका अहम योगदान होगा और यही सच्ची श्रद्धांजलि का अवलोकन की होगी। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम महेश राठी है और मैं सीपीआई का जो हिंदी का अखबार है मुक्ति संघर्ष, उसका एडिटर हूँ और नेशनल काउंसिल मेंबर भी हूँ सीपीआई का। तो आज के जो श्रद्धांजलि सभा इनके बारे में दो शब्द। हाँ, कॉमरेड लड्डन तो यहाँ के पुराने जांबाज सिपाही थे, हमेशा से जब से कॉलोनी बनी है
और इसको बनाने में, इसको बसाने में और यहाँ के तमाम जो मसाइल्स थे, इस कॉलोनी के जुड़े हुए जितने भी सब सिविक कम्युनिटीज़ के सवाल थे, या बिजली का, पानी का, सड़क का, सब के लिए लड़ाई की है। कॉमरेड लड्डन ने जो है, कॉमरेड बब्बन, कॉमरेड लड्डन, ये दोनों भाई हैं और दोनों ने मिल कर के हमेशा लड़ाई की है। कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से पिलर रहे हैं कॉमरेड लड्डन जो है यहाँ पर, और उन्हीं के नाम से शुरू में सब लोग जाने जाते थे कि, और मेरे ख्याल से जब शुरू हुआ यहाँ पर कॉलोनी का बसना, तो तभी हमारे बड़े जो एक ट्रेड यूनियन लीडर हैं एस ए डांग साहब, उनका भी बड़ा योगदान मतलब रहा इस कॉलोनी के बनने बनाने में सब जो है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनाई हुई कॉलोनी है शहीद नगर जो है। मैं पूर्णेंदु शर्मा एडवोकेट, कम्युनिस्ट पार्टी का एक समर्पित सिपाही। मैं कॉमरेड लड्डन जी को पिछले विगत 3 सालों से मेरा परिचय हुआ और वो एक बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और वो खेकड़ा विधानसभा में शहीद नगर से जो है प्रथम विधानसभा प्रत्याशी रहे और वो बहुत जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। और आज उनका ना होना कम्युनिस्ट पार्टी का और शहीद नगर का एक बहुत बड़ा नुकसान है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और खुदा उनको जन्नत प्रदान करें और हम कॉमरेड लड्डन के लिए यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें और उनके जो विचार थे उनको हम जो है सुचारू रूप से जो है उन पर हम जो निर्वहन कर सकें। धन्यवाद।